पतरस का दूसरा आम खत बाब अव्वल। शमऊन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुंजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदाबंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुताल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीले से इनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत व मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल न होने देंगे। और जिसमें ये बातें न हो वो अंधा है और कोताह नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ऐ भाइयों, अपने बुलावे और बुरगज़िदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदाबंद मुंजी यीशु मसीह की अबदिश बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खेमा में हूँ, तुम्हें याद दिला दिला कर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरे खेमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदाबंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों के पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पाँव न फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में न चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती अख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी के ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे।